Assalamu alaikum friends. Today I'm going to talk about the richest country of the world. और जी बिल्कुल हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के अमीर तरीन मुल्क के बारे में। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप आके पढ़ने में तो आप इस कंट्री को भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि यूरोप में है और दुनिया की अमीर तरीन कंट्री है। तो चलिए जी, मैं ज़्यादा डिले नहीं करती, मैं आपको उसका नाम बताती हूँ। तो जी, इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जीडीपी के हवाले से वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है। और अगर हम ऑफ कोर्स रिचेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग बहुत अच्छी होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम चूँकि लग्जमबर्ग की बात करते हैं तो इसी वजह से हम लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि आप किस तरह से लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी क्या फ़ी है और लग्जमबर्ग में पढ़ने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, कि आया हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ डिटेल में। तो चलिए जी, बात कर लें लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी को लेके। और आपको पता है, जब मैं हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करती हूँ तो मैं उनकी क्यूएस रैंकिंग के बारे में बात करती हूँ। और अगर हम लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करते हैं तो ये टॉप 200 यूनिवर्सिटी में आती है। और अगर हम प्रोग्राम्स को लेकर बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंसेस का जो इनकी रैंकिंग है वर्ल्ड में वो टॉप 90 इसमें आती है। तो विच मीन्स इट्स प्रिटी गुड। तो बिल्कुल अगर आप कंप्यूटर साइंसेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो अब हम जब बात कर रहे हैं पढ़ने की तो ऑफ कोर्स आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि हमें लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। जिस तरह अगर आप जर्मनी पढ़ना चाहते हैं तो आपको जर्मन सीखना होती है। तो लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स ऑफर करती है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं वो जो इंग्लिश में हैं। वैसे ऑफिशियली लग्जमबर्ग में 4 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, लग्जमबर्ग की अपनी लैंग्वेज है और एक इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये इक्वली ही बोली जाती हैं, इस वजह से आपको कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जो है वो कोई भी कोर्स आसानी से चूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप को जर्मन आती है तो आप जर्मन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप फ्रेंच में कोई प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। और मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग लैंग्वेज को लर्न करने में या लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं और मे बी आप ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में स्टडी कर चुके हों तो आपको लैंग्वेज आती हो और आप इंटरेस्टेड हों अपनी हायर एजुकेशन को लेके, तो लग्जमबर्ग आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो ऑफ कोर्स अदरवाइज इंग्लिश इज़ ऑलवेज देयर। तो जी बिल्कुल, लेकिन जब आपने अप्लाई करना है तो ऑफ कोर्स आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने इंग्लिश को लेके अप्लाई करना है तो ऑफ कोर्स आपको आइल्स चाहिए होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आपने देखनी होगी क्योंकि हर प्रोग्राम का जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कि उनको कितने स्कोर्स चाहिए। ये कोई सेट स्कोर नहीं है लाइक जिस तरह जर्मनी में यूजुअली हमें 6.5 रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्कोर वेरी करते हैं आपके प्रोग्राम को लेके। आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आइल्स के स्कोर चाहिए होंगे। तो इसी तरह से अगर आपने जर्मन चूज़ करनी है तो जर्मन के लिए B2 C1 मतलब मिनिमम चाहिए होता है, B2 यूजुअली चाहिए होता है। तो जी बिल्कुल,
और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हम बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन अब ये रेज होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो लेट्स से अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो सेम आपको वही प्रोसेस जो हमें सारी यूनिवर्सिटीज़ और सारे कंट्रीज़ के लिए करना होता है। आपको अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके इंटरमीडिएट की या आपकी मैट्रिक की डिग्रीज और सर्टिफिकेट अटेस्टेड होने चाहिए, आपको वो चाहिए। अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो आइल्स चाहिए, आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वो आप प्रीवियस जिस भी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज से पढ़े हो वहाँ से किसी टीचर और प्रोफेसर से चाहिए होगा। और दूसरा आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए, एसओपी चाहिए, आपका सीवी चाहिए। और एसओपी और मोटिवेशन लेटर इसका पर्पज़ ये होता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों इधर आना चाहते हो, क्यों यही सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो या इस यूनिवर्सिटी में आप क्यों पढ़ना चाहते हो, लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी ही क्यों। लेट्स से अगर आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंसेस ही क्यों। तो इन जो एसओपी और मोटिवेशन लेटर है उसमें आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। और रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी। आ जाए अब बात कर लेते हैं कुछ फ़ी के बारे में। मैं जर्मनी के साथ बार बार इस तरह से कंपैरिजन कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें क्वाइट सिमिलर हैं। जर्मनी में चूँकि फ़ी ज़ीरो है, लेकिन लग्जमबर्ग में आपको एक माइनर सी फ़ी पे करनी होती है। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, कोई बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। लेकिन देयर इज़ सम फ़ी जो कि 200 यूरोज़ है। तो जर्मनी में चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ब्लॉक्ड अकाउंट की अगर बात कर ली जाए तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी सिमिलर चीज़ें हैं ब्लॉक्ड अकाउंट को लेके। लेकिन अगर जर्मनी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्लॉक्ड अकाउंट थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसों का ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कराना है। और अगर हम बात करते हैं पर मंथ के हवाले से तो आपको 1200 यूरो पर मंथ आपने ब्लॉक्ड अकाउंट जो है उसको ओपन कराना है। तो आप 1200 को मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, ऑफ कोर्स 12 महीने होते हैं। तो इस तरह से कुछ 14,400 यूरोस बन जाते हैं। और मतलब ये ब्लॉक्ड अकाउंट है। और आप फ़ी और ब्लॉक्ड अकाउंट को लेके परेशान हो गए होंगे कि लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ आपको पता है कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो आपको पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ करती हैं, तो आपको इस वजह से परेशान नहीं होना। आप पार्ट टाइम जॉब करके साथ में अर्न भी कर सकते हैं। तो जी ये बात हो गई ब्लॉक्ड अकाउंट की। और ऑफ कोर्स अगर उन्होंने 1200 पर मंथ यूरोस जो हैं वो ब्लॉक्ड अकाउंट के कंसिडर किए हैं, विच मीन्स के आपका 1200 यूरो के इर्द गिर्द ही माहाना खर्चा होगा। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब में आप जो हैं वो ऑलमोस्ट 900, 1000 और 1200 तक भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अगर हम बात कर लें अकोमोडेशन की तो आपको 250 से लेके 400 तक जो है फ्लैट और जो भी रूम आपको उसका रेंट इतना पे करना होता है। फिर इसी तरह से 300 के लगभग जो है आपकी ग्रॉसरीज और वो सारा कुछ हो जाता है। और अगर हम बात कर लें ट्रैवल एक्सपेंस की तो ट्रैवल एक्सपेंस आपके ज़ीरो हैं क्योंकि लग्जमबर्ग जो है आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। वॉट एवर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हूँ
व्हाटएवर, वो ट्राम है, वो ट्रेन है, वो मेट्रो है, तो जी बिल्कुल। और उनकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है, सुपर क्लास किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और आपको पे भी कुछ नहीं करना होता। लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स आपके अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपकी स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सम टाइम आप फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ करते हो, आप ईटिंग आउट करते हो, तो जो ये सारे एक्सपेंसेस, तो जी ये सारे एक्सपेंसेस मिल मिला के जो है वो 1200 यूरोस के लगभग हो जाते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पर मंथ जो आपके ब्लॉक अकाउंट का उसको एस्टिमेटेड बताया हुआ है वो 1200। तो इसी तरह से जो है वो आपके इतने एक्सपेंस आ जाते हैं। और इस तरह से ही मतलब ऑफ कोर्स आपको परेशान नहीं होना इसके लिए। पार्ट टाइम जॉब की हम बात कर लेते हैं। जब हम पार्ट टाइम जॉब की बात करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स में आप जो है वो 900 से लेके 1200 यूरोस तक या 1000 यूरोस तक आप अर्न कर लेते हो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लेट्स से उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं आप एजुकेशन के साथ ही, तो अगर वो इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं और अदरवाइज कुछ कंपनी जैसे वोडाफोन, अमेज़ोन और ये वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी वो जो है वो 1500 से 1800 यूरो तक जो है वो अर्न कर लेते हैं। तो आई मीन यू कैन गेट समथिंग एंड इट्स गुड फॉर सर्वाइवल और इट्स क्वाइट इनफ। आप अच्छे तरीके से अपना लिविंग कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स आपको, अगर आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, जिन कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम किया होता है वो आपको जॉब ऑफर कर देती हैं और आप उनके साथ जॉब करना शुरू कर देते हो। क्वेश्चन ये रेस होता है कि वो कंपनीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मिनिमम आपको कितनी सैलरीज जो है वो ऑफर करती हैं। तो आपकी डिग्री के बाद जो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है वो कुछ 7000-8000 यूरोस से स्टार्ट होती है, विच इज़ प्रीटी गुड। और उसके साथ जो है आप मतलब अपने टैक्स वैक्स से काट के और आपके इन हैंड अच्छे पैसे आ जाते हैं। तो बाकी एप्लीकेशन का प्रोसेस आपने कैसे करना है, बिल्कुल इसी तरह से आपने जाना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने प्रोग्राम चूज करना है, जो भी प्रोग्राम आपने चूज किया है उससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो अपलोड करने हैं, आपने फीस सबमिट करानी है। जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ने अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर के बाद बिल्कुल वही प्रोसेस है, आपने यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर एम्बेसी को ईमेल करना है और आपने ले लेनी है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद ऑफ कोर्स आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है वो एम्बेसी लेके जाएंगे, अपना वीजा अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सो और उसके बाद ऑफ कोर्स आई होप अगर आप अच्छे तरीके से और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मीट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको जो है वीज़ा भी मिल जाएगा। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर तो आप अभी तक परेशान हैं कि यूरोप की किस कंट्री में जाया जाए, कहाँ पढ़ा जाए, और अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो अगर आप यूरोप के बारे में सोच रहे हैं तो लग्जमबर्ग आपकी ऑप्शन एक हो सकता है और ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया लग्जमबर्ग जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है। और अगर सैलरीज के हवाले से बात कर ली जाए तो स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप हाईएस्ट पेड कंट्री है और उसके बाद लग्जमबर्ग आता है जो सबसे ज़्यादा सैलरीज पे करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं और आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। चलिए जी, मुझे दीजिए इसके साथ इजाजत। और ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपके लिए और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं शेयर करती रहूंगी। ओके जी, हंसते बसते रहिए। अल्लाह हाफिज।